नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया जी। और आज साल का पहला दिन है और साल की शुरुआत हो चुकी है। साल की शुरुआत के साथ साथ कई सारे हैपनिंग है इस मंथ में। उन सबको लेकर के और सोने चांदी की चाल क्या रहेगी, इन सब चीजों को लेकर के हम बात करते हैं अजय सर से। अजय सर, सबसे पहले तो कृषि भूमि में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, नए साल की बहुत उम्मीद की जा रही थी और नए साल की काफी इंतजार भी था, क्योंकि पिछले साल का जो महीना था काफी उथल पुथल भरा था। नया साल है, साल 2024 में करीब काफी अच्छा जो है, अगर हम बात करें सोने की तो उसने काफी अच्छा गेन किया है। तकरीबन 21% के आसपास गेन किया है। आज पहला दिन था मार्केट का और खुला जब मार्केट तो ऊपर पे खुला सोना चांदी। आपका क्या व्यू है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? नमस्कार सुबोध जी, आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और 2024 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं काफी दशक के बाद इतने बड़ा रिटर्न हमने गोल्ड में बदल रिटर्न तो बनते हैं। बट इस बार अगर हम देखें इंटरनेशनल में करीबन 27%, डोमेस्टिक मार्केट में 20-21% का रिटर्न, 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो करीबन गोल्ड में डोमेस्टिक मार्केट में 30% की तेजी आई है। अब उम्मीद है 2025 कैसा रहेगा। तो 2025 के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो गिवन पॉइंट्स है 2024 के वो कंटिन्यू रहेंगे, जिसके चलते सोने में आगे भी तेजी रहेगा। बट वॉलेटाइल पीरियड रहेगा जहां पे हम देख रहे हैं फर्स्ट हाफ में आपको $3000 का लेवल दिखा देगा। बिल्कुल आज साल का पहला दिन हम बोल सकते हैं। कल तो मार्केट ओपन हुए थे बट इंटरनेशनल मार्केट बंद होने की वजह से कुछ मेजर चेंजेस नहीं थे। बट आज अगर हम सोने की बात करें तो सोना इस वक्त करीबन 77,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल में भी करीबन 2640 के बिल्कुल करीब है। आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो रहेगा वो थोड़ा डॉलर में तो स्टेबिलिटी बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं अब उम्मीद दिख रही है कि रेट कट्स कंटिन्यू रहेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहेंगे। और साथ में हम देख रहे हैं कि जैसे नया साल चालू होता है तो कैरी ट्रेड्स काफी ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है उसकी वजह से सोने में तेजी बनी हुई है। जो पूरे जनवरी मंथ में अगर देखें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 78 500 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो पिछले 2-4 दिनों में इतनी बड़ी गिरावट थी, ऐसा डर लग रहा था कि $28 का लेवल नहीं तोड़ दे। लेकिन जिस ढंग से आज हमने 1.5% की तेजी इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 1% की तेजी देखी है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस अपने आप जो लेवल्स है वो रिकेन करते हुए दिखा रही है। 30 के करीब आने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल में चांदी, और डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम देख रहे हैं कि 88 500 के करीब पहुंच चुका है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज की तेजी है ये एक सलामी है 2025 के व्यू को, और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। सर, आपने बड़ी सही चीज की, ये तो सलामी है। लेकिन सर, जैसे अभी पिछले दिनों जो माहौल बना हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शुरुआती जो क्वार्टर रहेगा इस साल का, वो थोड़ा सा धीमा रहेगा, कमजोर रहेगा। लेकिन जिस तरह से पहला दिन जो खुला मार्केट और जिस तरह से चीजें आई हैं, तो ये तो काफी पॉजिटिव दे रहा है सपोर्ट। देखिए मुझे लगता है 2024 से जब हम 25 में आते हैं तो एक दिन का फर्क हो जाता है, बाकी कोई चेंजेस फंडामेंटल नहीं होते। तो हमने देखा था जैसे बीच में हमने जो नवंबर दिसंबर में गिरावट देखी थी उसका कारण क्या था कि जहां पे हम 2025 में 4 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे यूएस से, वो 2 रह गई। लेकिन आप पॉजिटिव साइड ये देखिए कि कोविड के बाद से कभी भी रेट कट नहीं थी, बट इस बार हम देख रहे हैं कि 2024 में रेट कट हुई, चाहे फेड हो चाहे ईसीबी हो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, सभी ने रेट कट किया और 25 में भी ये कंटिन्यू रहेगा। साथ में हम जियो पॉलिटिकल टेंशन में कोई कमी नहीं देख रहे, डी डॉलराइजेशन कंटिन्यू चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट कंटिन्यू चल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तरह की सलामी है और आगे भी मुझे लगता है कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। बीच में हमने जरा देखा कि लोग क्रिप्टो के अंदर भी शिफ्ट हुए थे, जहां पे क्रिप्टो 1 लाख तक का लेवल टच कर गया था। बट अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा Q4 के जो नंबर्स आएंगे वहां पे स्लो डाउन जरूर दिखेगा, जिसके चलते हम गोल्ड को सपोर्ट होते हुए देखेंगे। तो इन ऑल मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन थोड़े से हाई है, करेक्शन थोड़ा होता है, तो उसका बेनिफिट हम कहीं ना कहीं गोल्ड पे आते हुए दिखेंगे, जो अभी से हम आते चालू होता हुआ देखे हैं। अच्छा सर, एक चीज और थी कि जैसे जैन का मंथ है साल 2025 में, और अभी जो इस जैन में काफी सारी पॉलिटिकल इंटरनेशनल हैपनिंग्स हैं। जैसे अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं और राष्ट्रपति होने वाले हैं। इसके अलावा जो अगर हम फेड की मीटिंग की बात करें, रेट कट की है, तो इन सब चीजों को जो जनवरी मंथ में इतनी सारी जो हैपनिंग है, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं?
बिल्कुल, जनवरी मंथ देखिए वैसे भी साल का पहला मंथ होता है जहां पे हम पहले देखते हैं कि एलोकेशन की रणनीति बनती है। तो जनरली ये रणनीति बन जाती है दिसंबर में ही, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि लोग, सारी इकोनॉमी ये देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कैसे रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आने से पहले ही उन्होंने टैरिफ वॉर सभी जगह, चाहे मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इनके लिए ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। पनामा कैनाल हो चाहे ग्रीनलैंड हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ बोल रखा है। तो इसकी वजह से अभी तक एलोकेशन पूरे हुए नहीं है। तो मुझे लगता है 20 तारीख के बाद ही हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कैसा रहेगा, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। वहीं दूसरी ओर चाइना मार्केट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना मार्केट 27 तारीख से हॉलिडे पे जाने वाला है। उससे पहले जनरली ये प्रैक्टिस देखी जाती है कि चाइना मार्केट भी इकोनॉमी में एक बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका एक सपोर्ट मार्केट को भी मिलना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ पिछले 15 दिनों में वो जी मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स काफी स्टेबल है। वो इसी को देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कैसा मार्केट में मूव आएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जनवरी मंथ में सबसे बड़ा टिकट डोनाल्ड ट्रंप ही है। और इनकेस अगर टैरिफ लग भी जाते हैं सभी पे, तो गोल्ड के लिए तो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जैसे टैरिफ लगेंगे आप देखेंगे महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जब भी महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड एज ए सेफ हेवन तो रहता ही रहता है। और रेट कट पहले ही हमने देखा डिस्काउंट हो चुका है, जहां 4 रेट कट की जगह 2 रेट कट है। ये भी गोल्ड के लिए अब सपोर्टिव है, क्योंकि हम मैं मानता हूं पिछले साल कोई रेट कट नहीं था। 2023 में नहीं था, 2022 में था, 2024 में स्टार्ट हुआ है, और 2025 में भी देख रहे हैं। तो कुल मिला के डेफिनेटली अनसर्टेनिटी रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और जब अनसर्टेनिटी रहते हैं तो गोल्ड में तेजी रहती है। तो 2025 में फर्स्ट हाफ तो मुझे काफी अच्छा तेजी लग रही है, सेकंड हाफ में मे भी हम एक करेक्शन देख पाए। सर एक मतलब कि एक एज ए अगर व्यूअर्स अगर मैं बात करूं, तो जैसे ट्रम्प के आने की जो बात लेकर के है, बहुत सारी चीजें हैं जो रुकी हुई बोलिए या फिर लोग आकलन लगा रहे हैं, एक एक अलग तरह की हवा है। तो आप एक अगर हम बात करें कि एक कयास लगाने की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने की भी बात हो रही है, आपने बताया भी अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो वो गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए अच्छा भी है, लेकिन उसके अब अगर टैरिफ बढ़ाते भी हैं या नहीं बढ़ाते हैं, तो क्या लगता है कि ट्रम्प, जैसे पिछली जो रही है उनकी पॉलिटिकल हो रही है, ट्रम्प के आने से इस, जो अगर बात करूं सोना चांदी, इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर हम दोनों टेन्योर को कंपेयर करते हैं, जो बाइडेन के टेन्योर में नो डाउट यूएस काफी सुपर, हम बोल सकते हैं कंट्री मानी जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सॉरी जो बाइडेन के टर्म में हमने देखा कि यहाँ पे यूएस जो अपना जो एग्रेशन जाना जाता है जिस चीज के लिए, वो काफी ट्रिम डाउन हो चुका था, जिसकी वजह से ही हमने देखा कि रशिया हो चाहे चाइना हो, सभी हमने उभरते हुए देखे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से ऑफिस बैरिंग करने से पहले ही एग्रेशन दिखा रहा है, तो ये चीज तो मान के चलिए कि वापस यूएस का जो दबदबा था वो कंटिन्यू रहेगा। जो डॉलर इंडेक्स से दिखता भी है, आप ये देखिए अगस्त में डॉलर इंडेक्स 100 का लेवल था, आज 108 पे ट्रेड कर रहा है, जो 2015 के बाद का हाईएस्ट, इतना बड़ा गेन हमने देखा है ये एनुअली। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूएस में कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस रहेगा ही रहेगा। अब हम आते हैं कि इसमें सोनी चांदी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। आज इसने वॉर का या टैरिफ का एक सहारा लिया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ, नाटो कंट्रीज बना था जहां पे यूएस एंड सेम अलायंस है रशिया के अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और बोलते हैं कि नाटो के अंदर हम लोग फंडिंग नहीं करेंगे आगे। क्यों? मतलब मैं ही क्यों सारा फंडिंग करूं? आपको मैं बचा रहा हूं तो आप भी कुछ फंडिंग कीजिए, तो आप अपनी जीडीपी के 2% आप एटलीस्ट इस फंड में, डिफेंस फंड में डालिए। अब तक आप देख रहे थे यूएस का प्रोजेक्शन, यूएस का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, मैं तो नाटो को सपोर्ट नहीं करूंगा। अब इसके डर के हमने देखा बैंक ऑफ सॉरी माफ कीजिए, कनाडा ने बोला हम 2% हमारी जीडीपी का डिफेंस में डालेंगे। अब आप सोच के देखिए कि कनाडा अगर 2% का जीडीपी में, जीडीपी का 2% अगर डिफेंस में डालता है, तो वो क्या रशिया से फाइटर जेट और बम खरीदेगा? नहीं, क्योंकि उसके अगेंस्ट है हम लोग। बस। चाइना से खरीदेगा? नहीं, किससे खरीदेगा? यूएस से। तो अल्टीमेटली हम सोच रहे हैं नाटो छोड़ने वाला नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि नाटो में तो हम बने रहेंगे, लेकिन आप लोग डिफेंस के लिए कुछ माल खरीदो, वो यूएस से खरीदो, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ये यूएस से माल खरीदेंगे तो यूएस की इकोनॉमी को बेस्ट पर मिलेगा। सिमिलरली मैक्सिको पे बताया कि हम 25% आप पे टैरिफ लगा देंगे। अब उससे बचने के लिए आप हमको रियायत दीजिए, हम आपको बेनिफिट देंगे, ये चल रहा है। कनाडा के साथ भी ये चल रहा है। अब पनामा कैनल की बात करते हैं। आज हम जानते हैं कि पनामा कैनल ठीक है यूएस ने बनाया, लेकिन 1991 में यूएस ने इसको पनामा को हैंड ओवर कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है हमको जो टैरिफ लगा हुआ है वो टैरिफ आप कहीं ना कहीं कम कर दीजिए, लेकिन अगर वो कम नहीं करेंगे तो हम आपसे पनामा कैनल वापस ले लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है
वो आप ये समझिए कि वो यूएस फर्स्ट, यूएस को और ग्रेट बनाने के लिए बना हुआ। आज ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की जो बात हो रही है वो भी इसी चीज के लिए हो रही है कि हम करें। तो कुल मिलाकर जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी तक जो स्टेप्स आए हैं, ये कोई जियोपॉलिटिकल को ट्रिगर नहीं करेंगे, ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के ट्रिगर्स है। और रही सोने चांदी की बात, तो हम ये सब लोग ये बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने से सोने चांदी में करेक्शन आएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, पहला चीज है, अगर टैरिफ बढ़ते भी है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो सोने को सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडली, जिस ढंग से जो करेक्शन आना था नवंबर 2 तारीख से आ गया है, हमने $250 का करेक्शन गोल्ड में देखा है, और चांदी में भी लगभग $5 का करेक्शन देख चुके हैं। थर्ड, डी डॉलराइजेशन। आज ठीक है, डॉलर में तेजी आ भी जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, उन्होंने अपना अलग एक क्लास बना लिया जहां पे डॉलर के विकल्प के तौर पे हम दूसरी करेंसीज को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2025 डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ वॉल्टिटी लेके आएगा। जब वॉल्टिटी लेके आता है तो कहीं ना कहीं सोने को भी बेनिफिट मिलेगा। चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, तो चांदी में हम देख रहे हैं अब तक चांदी इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि चाइना के अंदर जो भी पॉलिसीज थे ये इम्प्लीमेंटेशंस में नहीं आ रहे थे। बट जैसे ही हमने देखा 2 दिन पहले, चाइना के जो प्रीमियर प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हम और इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक चांदी में अब तक ट्रिगर हुआ नहीं है। 90 का लेवल गोल्ड सिल्वर रेशियो में, यहाँ पे अगर फॉल आता है तो आई थिंक चांदी कभी भी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाएगी। जैसे आज देख रहे हैं हम लोग करीबन 1.5% की तेजी इंटरनेशनल में चांदी में, जबकि सोना आधे % की तेजी पे ही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर गोल्ड सिल्वर के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ बड़ी तेजी का रहेगा, सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाएगा। ओके सर। सर आपने बड़े ही अच्छे से बताया, और कैसा इंटरनेशनल जो लेवल है और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज बहुत अच्छे से बताई। सर, कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम लोग मिलते हैं नए सवालों के साथ। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद।